2 दिन हो गए, राजकुमारी का कुछ पता नहीं चला। न जाने क्यों ये जादुई शंख कुछ नहीं बता रहा है। यहाँ कुछ भी पता नहीं चल रहा है। शायद मुझे कहीं और जाना होगा। जादुई शंख, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। भीमा जादुई शंख को लेकर कई जगह जाता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि राजकुमारी कहाँ है। निराश होकर भीमा उस तट पर जाता है जहाँ से वो नेरिया राज्य में गया था, और वहाँ उसे मछलियों के बात करने की आवाज आती है। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? कल मैं तट पर थी, तभी मैंने कुछ लोगों को एक लड़की को जबरदस्ती जहाज में बिठाकर तट के दूसरी तरफ ले जाते देखा। वो लड़की कौन थी? क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, मैं तो उसे नहीं जानती, लेकिन वो बहुत रो रही थी और भीमा भीमा चिल्ला रही थी। काश मैं ये बात किसी ऐसे इंसान को बता सकती जो उस लड़की की मदद कर सकता। अरे, ये मछलियां मेरी इंद्रधनुष राजकुमारी के बारे में ही बात कर रही हैं। सुनो मछलियों, मेरी बात सुनो। परंतु वे मछलियां भीमा की बात नहीं समझ पाती। मुझे जल्दी समुद्र के उस तट पर जाना होगा, लेकिन मैं समुद्र के कौन से तट पर जाऊं? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो बदमाश मेरी राजकुमारी को कहां ले गए हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? तभी उसे नेरिया के राजा की याद आती है। समुद्र देवता, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे कैसे भी करके एक बार नेरिया के राजा तक पहुंचा दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जीवन में दोबारा कभी आपके पास कुछ मांगने नहीं आऊंगा। वो बहुत रोता है। तभी नेरिया की राजकुमारी उसके सामने आती है। क्या बात है भीमा, तुम बहुत परेशान हो? आप आ गई राजकुमारी जी। क्या बात है भीमा? भीमा नेरिया की राजकुमारी को सारी बातें बताता है। राजकुमारी जी, मैंने जीवन में पहली बार अपने लिए कुछ सोचा, और इस जादुई शंख की मदद से मुझे मेरे सपनों की राजकुमारी मिली। मेरा उससे विवाह होने वाला था और अचानक वो गायब हो गई है। क्या मैंने अपने बारे में सोचा, इसलिए ऐसा हुआ? ऐसा नहीं है भीमा, तुम मेरे साथ पिताजी के पास चलो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। भीमा नेरिया की राजकुमारी के साथ राजा के पास जाता है और नेरिया के राजा को सारी बात बताता है। राजा अपनी जादुई शक्तियों से उस मछली को अपने पास बुलाते हैं और उससे सारी बातें पूछते हैं। भीमा, आपकी राजकुमारी को वो बदमाश समुद्र तट के नील पहाड़ की ओर ले गए हैं। महाराज, आप जल्दी कीजिए और मेरी राजकुमारी को बचाने में मेरी मदद कीजिए। हम आपको उस तट तक तो पहुंचा सकते हैं, परंतु उसके आगे आपको अकेले ही जाना होगा, क्योंकि हम में से कोई भी बिना पानी के ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता। ठीक है महाराज, आप बस मुझे उस तट तक पहुंचा दीजिए। पिताजी, लेकिन वो बदमाश भीमा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये अकेला उनका सामना कैसे करेगा? राजकुमारी, ये युद्ध तो भीमा को खुद लड़ना होगा। हाँ, मैं इन्हें अपनी कुछ शक्तियां जरूर दे सकता हूं, बाकी इनकी सूझबूझ और हमारी शक्तियां मिलकर इन्हें सफलता जरूर देंगी। नेरिया के राजा अपनी कुछ जादुई शक्तियां भीमा को देते हैं और उसे नील पहाड़ के तट पर छोड़ देते हैं। भीमा राजा की दी हुई शक्तियों से इंद्रधनुष राजकुमारी की महक सूंघता हुआ वहां पहुंच जाता है जहां उसे कैद किया गया था। अपनी राजकुमारी को सही सलामत देखकर वो बड़ा खुश होता है। अरे, ये तो वही वैद्य है जो इंद्रधनुषी राजकुमारी का इलाज कर रहे थे, लेकिन इन्होंने मेरी राजकुमारी को कैद क्यों किया? वो जादुई शंख को अपने कानों पर लगाता है और उसे 2 मेंढकों की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये लोग कितने बुरे हैं, अच्छा हुआ हम इंसान नहीं हैं। सही कह रहे हो तुम, अपनी अकड़ की वजह से इस बेचारी लड़की को यहां कैद कर रखा है। मुझे बहुत समझदारी से काम लेना होगा। एक काम करता हूं, दिन ढलने का इंतजार करता हूं। अब रात होने वाली है, चलो इस गुफा को बंद कर देते हैं।
और वापस अपने तट पर चलकर खाना ले आते हैं। ठीक है। वो लोग इंद्रधनुष राजकुमारी को गुफा के अंदर छोड़कर बाहर से एक पत्थर लगा देते हैं और वहां से समुद्र की ओर जाने लगते हैं। उनके जाते ही भीमा वहां जाकर पत्थर को सरकाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अकेला उस पत्थर को नहीं हटा पाता। तभी उसे नेरिया के राजा की दी हुई एक और शक्ति के बारे में याद आता है और वो उस शक्ति का प्रयोग करके पत्थर को हटाता है। मैं जानती थी भीमा, तुम जरूर आओगे, मुझे पूरा यकीन था। मेरी राजकुमारी संकट में हो और मैं उसे बचाने न जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये लोग तुमसे बदला लेने के लिए मुझे यहाँ ले आए। मुझसे बदला? इनकी मुझसे क्या दुश्मनी है राजकुमारी? तुमने मेरी जान बचाई, इस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि लोग इनका मजाक उड़ाएंगे, और अगर मेरी तुमसे शादी हो गई तो इन्हें सारी जिंदगी लोगों के ताने सुनने होंगे। और ये वैद अपने बेटे का विवाह मुझसे जबरदस्ती करवाना चाहता है। परंतु मैंने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया है और मेरी राजकुमारी मेरी है, किसी और की कभी नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ भीमा, लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं समझते। ये लोग पिताजी के लिए भी खतरा है। इन सब का इंतजाम मैं यहीं कर दूंगा। चलिए राजकुमारी, हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा। भीमा राजकुमारी का एक नकली रूप बनाकर उस गुफा में रख देता है और एक जादुई दरवाजा बना देता है। उनके वहां से जाने के बाद जैसे ही वैद और उसके लोग वहां आए, वो हमेशा के लिए उस गुफा में कैद होकर रह गए। वो दोनों वहां से भागते हैं और समुद्र की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ता भटक जाते हैं। अब क्या होगा भीमा? अब हम समुद्र के पार कैसे पहुंचेंगे? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। भीमा नेरिया के राजा का दिया हुआ जादुई पंख निकालकर हवा में उछालता है और बोलता है, जादुई पंख, ले चल हमें समुद्र के पास। और वो जादुई पंख समुद्र की दिशा में उड़ने लगता है और उसके पीछे पीछे भीमा और राजकुमारी भी चल देते हैं। तभी उन्हें सामने समुद्र का तट दिखता है। भीमा देखो, हम समुद्र के तट पर आ गए। हाँ राजकुमारी, अब हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। पर हम ये समुद्र पार कैसे करेंगे? यहाँ तो कोई जहाज नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। हे समुद्र देवता, आप हमारी आवाज नेरिया के राजा तक पहुंचा दीजिए। हम दोनों यहाँ सुरक्षित हैं, बस हमें ये समुद्र पार करना है। तभी वहाँ नेरिया की राजकुमारी आती है। भीमा, तुम्हें और तुम्हारी इंद्रधनुषी राजकुमारी को सकुशल देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। राजकुमारी, ये सब तो आपके और महाराज की वजह से हुआ है, नहीं तो मैं तो अपनी राजकुमारी को कभी नहीं ढूंढ सकता था। नहीं, ये सब तुम्हारी अच्छी नियत का फल है। नेरिया की राजकुमारी उन दोनों को समुद्र पार कराती है। भीमा और राजकुमारी सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। जागीरदार सबको सकुशल देख बहुत प्रसन्न होता है और सब मिलकर रहने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। देखते रहिए।